अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, रूस के व्लादिमीर पुतिन एक टेबल पर बैठकर ये फैसला कर रहे हैं कि यूक्रेन के फ्यूचर का क्या होगा। लेकिन रुकिए, जब ये नेता व्हाइट हाउस में हंसी मजाक और फोटो सेशन में बिजी थे, ठीक उसी वक्त यूक्रेन में बम बरस रहे थे और मासूमों की जानें जा रही थी। सवाल ये है, क्वेश्चन ये है कि क्या ये मुलाकातें सचमुच यूक्रेन को बचा पाएंगी या फिर ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक ड्रामा है। आज के इस वीडियो में हम आपको ले चलते हैं 18 अगस्त 2025 की उस ऐतिहासिक व्हाइट हाउस मीटिंग की इनसाइड स्टोरी में, जहां दुनिया की नजरें टिकी थी। तो चलिए डालते हैं एक नजर इस कॉम्प्लिकेटेड इशू पर जो शायद यूक्रेन की जंग का फ्यूचर तय कर सकते हैं। रूस और यूक्रेन की जंग अब 4 साल से ज्यादा वक्त से चल रही है और 2022 में जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, तब से लेकर आज तक लाखों जिंदगियां तबाह हो चुकी हैं, शहर बर्बाद हो गए हैं, लोग बेघर हो गए हैं और इस जंग ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। लेकिन अब 18 अगस्त 2025 को व्हाइट हाउस में हुई एक हाई प्रोफाइल मीटिंग ने सबके कानों को खड़ा कर दिया था। इस मीटिंग में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और यूरोप के तमाम बड़े नेता शामिल थे। सवाल ये है कि क्या ये मीटिंग सचमुच शांति की राह खोलेंगी या फिर ये सिर्फ एक और डिप्लोमेटिक ड्रामा है। आइए इस कहानी को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहले ये बात करते हैं उस मुलाकात की जिसने इस व्हाइट हाउस मीटिंग की नींव रखी थी, इसकी फाउंडेशन रखी थी और जिसके बाद ये मीटिंग हुई है। कुछ ही दिन पहले 15 अगस्त 2025 को डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अलास्का में मिले थे। ये मुलाकात करीब 3 घंटे तक चली थी और पूरी दुनिया की नजरें इस पर टिकी थी। ट्रंप ने यह दावा किया था कि इस मीटिंग में बड़ी ज्यादा प्रगति हुई है, काफी डेवलपमेंट्स हुई है, लेकिन कोई भी ठोस नतीजा इस मीटिंग में नहीं निकला था। पुतिन ने ये साफ साफ कहा था कि वो यूक्रेन के कुछ इलाकों जैसे डोनेट्स्क, लुहांस्क, खेरसान और ज़ापोरिज़िया को रूस का हिस्सा मानने की शर्त पर ही कोई भी सीज़फायर डील, कोई भी पीस एग्रीमेंट, कोई भी शांति समझौता करेंगे। तो दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की ने इन इलाकों को रूस को सौंपने से साफ इनकार कर दिया है, यानी अलास्का में बात बनने की बजाय और ज्यादा उलझ गई। लेकिन ट्रंप ने हार नहीं मानी। अलास्का मीटिंग के बाद उन्होंने ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस बुलाया और ये मुलाकात थी वो मौका जब पूरी दुनिया को लगा कि शायद अब यूक्रेन जंग का कोई हल निकल जाए। लेकिन क्या सचमुच ऐसा हुआ? चलिए व्हाइट हाउस की उस मीटिंग में झांकते हैं, ये पता करते हैं, आपको बताते हैं कि आखिर हुआ क्या। 18 अगस्त 2025 को व्हाइट हाउस का माहौल कुछ अलग हो गया था। डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की का गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों नेताओं को हंसी मजाक करके देखा गया, एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखते देखा गया और ये वही ट्रंप और ज़ेलेंस्की थे जो 6 महीने पहले फरवरी 2025 में एक दूसरे से तनातनी भरी बातचीत भी कर रहे थे। ये रिपोर्ट्स भी आई थी। उस वक्त ज़ेलेंस्की को ट्रंप ने व्हाइट हाउस से बाहर का रास्ता तक दिखा दिया था, लेकिन अब माहौल बदला हुआ था। व्हाइट हाउस के ईस्ट रूम में एक बड़ी टेबल सजी थी। एक तरफ ट्रंप, उनके बाएं और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और जर्मनी की चांसलर फ्रेडरिक मर्ज थे दाईं ओर। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर थे। टेबल के दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की और उनके साथ नेटो चीफ मार्क रूटे, फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब और यूरोपियन आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन थी, यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष। ये थी वो ताकतवर जमात, ये सारे लोग जो साथ मिलकर, पावरफुल लोग जो है साथ मिलकर यूक्रेन को बचाने और यूक्रेन जंग का, यूक्रेन की वॉर का फ्यूचर डिसाइड करने की मीटिंग कर रहे थे। लेकिन इस मीटिंग में जो हुआ वो शायद ज़ेलेंस्की के लिए एक बड़ा झटका था। ट्रंप ने ये साफ कहा कि यूक्रेन को ना तो क्रीमिया वापस मिलेगा और ना ही वो नेटो का हिस्सा बन सकता है। और इतना ही नहीं, ट्रंप ने ज़ेलेंस्की पर यह भी दबाव डाला कि वो रूस के साथ समझौता करे, क्योंकि रूस एक बड़ी ताकत है, एक पावरफुल कंट्री है, एक ग्लोबल पावर है। ट्रंप का ये बयान सुनकर ज़ेलेंस्की के चेहरे के रंग उड़ गए होंगे, क्योंकि वो बार बार स्थायी शांति की बातें कर रहे थे, ना कि किसी भी अग्रीमेंट की, ना कि किसी भी समझौते की, और लैंड स्वैप डील की तो बिल्कुल भी नहीं। जब व्हाइट हाउस में ये हाई प्रोफाइल मीटिंग चल रही थी, ठीक उसी वक्त यूक्रेन में पुतिन की फौज बम बरसा रही थी। खार्किव में एक रिहायशी इलाके पर रूसी ड्रोन हमले में 7 लोग मारे गए, जिनमें एक 2 साल का बच्चा और एक 16 साल का लड़का भी शामिल था। क्रेमचुक शहर में निप्रो नदी के किनारे रात भर बमबारी हुई, जिसके बाद सुबह सिर्फ तबाही का मंजर दिखा। ज़ापोरिज़िया, सुमी और ओदेसा में भी रूसी हमले जारी थे। पुतिन का टारगेट वो है साफ कि वो यूक्रेन के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों पर कब्जा करना चाहते हैं। डोनेट्स्क, लुहांस्क, खार्किव और ज़ापोरिज़िया जैसे इलाके उनके निशाने पर है।
ज़ेलेंस्की के लिए ये इलाके बचाना अब किसी जंग से कम नहीं है, क्योंकि अगर इनमें से एक भी मोर्चा वो हार गए तो यूक्रेन का आधा हिस्सा रूस के कब्जे में जा सकता है। अब आते हैं इस मीटिंग के सबसे चौंकाने वाले हिस्से पर। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को एक ऐसा ऑफर दिया जिसे सुनकर शायद यूक्रेन के राष्ट्रपति के होश उड़ गए। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका यूक्रेन को 90 अरब डॉलर यानी करीब 8 लाख करोड़ रुपए का हथियार पैकेज देगा। इसमें फाइटर जेट, एयर डिफेंस सिस्टम और तमाम घातक हथियार शामिल है। ट्रंप ने इसे यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी का नाम दिया, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या ये वाकई यूक्रेन की मदद है या फिर ट्रंप की कोई सौदेबाजी। ज़ेलेंस्की ने खुद माना है कि ये हथियार पैकेज उनकी मांगों का हिस्सा है, लेकिन इसके लिए यूक्रेन को भारी कीमत चुकानी होगी। 8 लाख करोड़ रुपए का ये बोझ यूक्रेन जैसे युद्धग्रस्त देश के लिए आसान नहीं है। और तो और ट्रंप ने यह भी साफ कहा है कि वो यूक्रेन में अमेरिकी सैनिक भेजने पर भी विचार कर सकते हैं। ये सुनकर यूरोपीय नेताओं के भी कान खड़े हो गए हैं, क्योंकि इसका मतलब है कि यूक्रेन का युद्ध अब और बड़ा भी हो सकता है। मीटिंग के बीच एक और बड़ा ट्विस्ट आया। ट्रंप ने अचानक मीटिंग रोककर पुतिन से 40 मिनट तक फोन पर बात भी की। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने बताया कि इस बातचीत में पुतिन सिर्फ 15 मिनट में ज़ेलेंस्की से मुलाकात के लिए राजी हो गए, यानी अगले 2 हफ्तों में पुतिन और ज़ेलेंस्की आमने सामने बैठ सकते हैं। ये पहली बार होगा जब रूस और यूक्रेन के नेता इस युद्ध के शुरू होने के बाद सीधे बात करेंगे। ट्रंप ने इसे अपनी बड़ी कामयाबी बताया है और कहा है कि वो एक त्रिपक्षीय मीटिंग करवाएंगे जिसमें अमेरिका, रूस और यूक्रेन शामिल होंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या पुतिन इतनी आसानी से शांति समझौता करेंगे। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने तो ये साफ कहा है कि पुतिन पर भरोसा करना मुश्किल है, वो शायद वक्त खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। इस मीटिंग में यूरोपीय नेताओं ने भी अपनी बातें रखी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि शांति समझौते से पहले सीज फायर जरूरी है, क्योंकि बमबारी के बीच कोई डील नहीं हो सकती। जर्मन चांसलर ने भी यही बात दोहराई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केयर स्टारमर ने भी त्रिपक्षीय बातचीत को एक बड़ा कदम बताया है, जबकि इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने मीडिया से दूरी बनाए रखी। ज़ेलेंस्की ने साफ कहा है कि वो पुतिन से बातचीत के लिए तैयार है। पुतिन से बातचीत वो कर सकते हैं, लेकिन वो यूक्रेन का बंटवारा नहीं होने देंगे। उनके लिए जंग सिर्फ जमीन की नहीं बल्कि यूक्रेन की आज़ादी और सम्मान की भी है। लेकिन पुतिन की जो शर्तें हैं वो सख्त है। वो डोनेट्स्क, लुहांस्क जैसे इलाकों में रूस का हिस्सा मानने और यूक्रेन के नेटो में शामिल न होने की मांग कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की के लिए ये शर्तें मानना आसान नहीं है, क्योंकि इससे यूक्रेन की जो संप्रभुता है, जो सॉवरेनिटी है, वो खतरे में पड़ सकती है। इस पूरी कहानी में एक और दिलचस्प एंगल है। ट्रंप ने रूस पर दबाव बनाने के लिए भारत पर भी 50% टैरिफ लगाया है, क्योंकि जो भारत है वो रूस से तेल खरीदता है। लेकिन अलास्का मीटिंग के बाद ट्रंप ने ये भी साइन दिए हैं कि अगर यूक्रेन युद्ध में कोई भी डेवलपमेंट होती है, अगर ये पीस डील होती है, तो भारत पर ये टैरिफ हटाया जा सकता है। यानी ट्रंप की सौदेबाजी सिर्फ यूक्रेन और रूस तक सीमित नहीं, बल्कि इसमें भारत जैसे देश भी शामिल है और इसमें भारत पर भी एक बड़ा असर पड़ने वाला है। और एक बात यह भी है कि इस मीटिंग के लिए ज़ेलेंस्की को खास ट्रेनिंग भी दी गई थी। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने ज़ेलेंस्की को सलाह दी थी कि वो अपनी सैन्य वर्दी को छोड़कर डिप्लोमेटिक सूट पहने और इस मीटिंग के लिए वो डिप्लोमेसी का रास्ता अपनाएं, ना कि अपनी सैन्य वर्दी पहन कर आए। मीनिंग इसका ये है कि वो उस तरीके से ना सोचें कि उनकी जो युद्ध की उनकी सोच है उसे छोड़कर आए और वो डिप्लोमेसी में इस मीटिंग को अटेंड करें। और इसका असर भी दिखा है। इस बार ज़ेलेंस्की और ट्रंप के बीच हंसी मजाक का माहौल था, जो फरवरी 2025 की उनकी तनातनी भरी मुलाकात से बिल्कुल उलट दिखाई दे रहा था। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये बदलती हुई केमिस्ट्री यूक्रेन के लिए कोई राहत लाएगी। सच तो ये है कि इस वक्त युद्ध के मैदान में पुतिन की फौज यूक्रेन पर भारी पड़ रही है और पूर्वी यूक्रेन के ज्यादातर इलाकों पर रूस का कब्जा है। क्रीमिया पहले ही रूस के पास है। डोनेट्स्क और लुहांस्क में रूसी झंडा लहरा रहा है। खार्किव और सूमी को बचाना ज़ेलेंस्की के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। जापोरिजिया और ओडेसा पर रूसी हमले बता रहे हैं कि पुतिन का जो टारगेट है अब पश्चिमी यूक्रेन की ओर भी बढ़ रहा है। ज़ेलेंस्की जानते हैं कि अगर वो इनमें से एक भी मोर्चे पर हारे तो यूक्रेन का आधा हिस्सा रूस के कब्जे में जा सकता है। लेकिन ट्रंप का दबाव और पुतिन की शर्तें उनके लिए कुआं और खाई जैसी सिचुएशन पैदा कर रही है। तो अब बड़ा सवाल ये है, क्या व्हाइट हाउस की ये मीटिंग यूक्रेन युद्ध को खत्म कर पाएगी। ट्रंप ने भले ही एक त्रिपक्षीय मीटिंग का वादा किया हो, लेकिन पुतिन की शर्तें और यूक्रेन की मजबूरी इसे आसान नहीं बनने दे रहे।
ज़ेलेंस्की ने ये साफ कहा है कि वो शांति चाहते हैं, लेकिन वो यूक्रेन का बंटवारा नहीं होने देंगे। दूसरी तरफ यूरोपीय नेता सीज़फायर और यूक्रेन की संप्रभुता की बात कर रहे हैं, लेकिन पुतिन की ताकत के सामने उनकी बातों का कितना वजन होगा ये देखना बाकी है। ट्रंप की सौदेबाजी ने एक बात तो साफ कर दी है कि वो इस युद्ध को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। 8 लाख करोड़ का हथियार पैकेज हो या फिर भारत पर टैरिफ का खेल हो, ट्रंप की हर चाल में उनकी डील मेकर वाली छवि साफ दिख रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या उनकी ये डील यूक्रेन को बचा पाएगी या फिर ये ज़ेलेंस्की के लिए एक और जाल साबित होगी। तो 18 अगस्त 2025 की व्हाइट हाउस मीटिंग ने भले ही दुनिया को शांति की एक उम्मीद दी हो, लेकिन हकीकत ये है कि यूक्रेन में बम अभी भी बरस रहे हैं। पुतिन और ज़ेलेंस्की की मुलाकात का रास्ता खुल गया है, लेकिन क्या ये मुलाकात युद्ध को खत्म करेगी या फिर ये वक्त की बर्बादी होगी। पुतिन की जो शर्तें हैं वो ट्रंप की सौदेबाजी है और साथ ही ज़ेलेंस्की की मजबूरी, ये तिकड़ी यूक्रेन के भविष्य को तय करेगी। आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप की मध्यस्थता से यूक्रेन में शांति आएगी या फिर ये जो जंग है वो और ज्यादा लंबी खींचेगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।